हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो हार्टलेस माफिया की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। आई नो, मैं जानती हूँ आप लोग पिछले एपिसोड भूल चुके होंगे, तो वो मेरे चैनल पे है। प्लीज़ जाकर चेकआउट कर इस स्टोरी को सुनिएगा और कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तैयांग और कुकी से मिलने जिमिन और शुगा आए थे। वो ऐसे ही नोकझोंक करते हुए वो डिनर ख़त्म करते हैं और तय कुकी को अपनी गोद में उठाकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। कुकी उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारा दोस्त वो क्या कह रहा था और तुम क्या छुपाने की बात कर रहे थे मुझसे। तभी तय कहता है, बेबी अभी वक्त नहीं आया है कि तुम ये सब जानो। तभी जंकुक उसकी चेस्ट पर मारते हुए कहता है, यू परवर्ट, मुझे अभी के अभी छोड़ो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तयांग उसे डोर के सामने लाकर खड़ा करता है और कहता है, लो छोड़ दिया। तभी कुकी अंदर भागते हुए कहता है, तुम इस कमरे में नहीं आओगे। वो डोर बंद करने ही वाला होता है पर तय डोर के बीच में अपना पाँव रख देता है और वो डोर बंद नहीं होता। कुकी डर जाता है। तभी तय बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तय कुकी को कमर से पकड़कर दीवार पर पुश करते हुए कहता है, बेबी मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो वरना इस बार हमारी वेडिंग नाइट कल की जगह आज ही न मनाई जाए। तभी कुकी कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तय कहता है, हाँ, टाइगर के पंजे में फंसे हो फिर भी अकड़ नहीं जा रही ना तुम्हारी। तभी कुकी कहता है, हाँ, अक्कड़ तो मैं पैदाइशी लेकर आया हूँ और तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। ये कहकर वो तय के पाँव पे पाँव मारता है और तय को पुश कर वहाँ से जाता है। तय अपना पाँव पकड़ते हुए कहता है, बड़ा जिद्दी है। ऐसे कहकर वो जंकुक के पास आता है और कहता है, कुकी मेरी बात सुनो। जंकुक उसकी तरफ मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकलो यहाँ से। तभी तय कहता है, ये कमरा मेरा है तो मैं कहाँ जाऊँगा। तभी कुकी कहता है, ठीक है मैं किसी और कमरे में जा रहा हूँ। तय उसे खींचकर अपने करीब कहता है और कहता है, अगर इस कमरे से बाहर गए ना तो सर मैं कल तुम्हें चलने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा बेबी बॉय। ऐसे कहकर उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जंकुक काफ़ी देर तक उसे पुश करने की और उसके चंगुल से छूटने के लिए बहुत स्ट्रगल करने लगता है। थोड़ी ही देर में तय इतनी डीप और पैशनेटली किस करने लगता है कि जंकुक की सांस उखड़ने लगती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे ही ये तयांग महसूस करता है उसे छोड़ देता और कहता है, बेबी बॉय मेरा इम्तिहान मत लो, इस बार मैं कह रहा हूँ ना तुम रिग्रेट करोगे। ऐसा कहकर वो जंकुक को बेड पर पुश करता और कहता है, सो जाओ, वैसे भी मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से पलट कर निकल जाता है और डोर पर खड़ा होकर एक बार फिर से पीछे पलट कर देखता है और कहता है, अच्छे से सोना बेबी बॉय। ऐसे कहकर वहाँ से निकल जाता है। जंकुक उसके पीछे से उसे गाली देते हैं, कहता कमीना कहीं का, आह, ये इसने मुझे खिलौना बना कर रखा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहकर, और क्या कहा इसने, कल ही मुझसे शादी करेगा, मैं उससे पहले ही भाग जाऊंगा। ऐसे कहकर जंकुक देख के जाते ही डोर लॉक करता है और देखने लगता है कि वो रूम से किस तरफ भाग सकता है। पर उसे वहाँ से कोई भागने का रास्ता नहीं मिलता है और उसे नींद भी आने लगती है। तो जंकुक वही सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग को जैसे ही जंकुक आंखें खोलता है वो देखता है कि वो रूम में नहीं बल्कि किसी और रूम में है। जंकुक चारों ओर रूम को घूर कर देखता है और कहता है, ये कौन सा रूम है, मैं मेंशन में हूँ ना। ऐसे कहकर वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है बाहर बहुत सारे लोग हैं। जो कुकी काफ़ी बेचैनी से और बेताबी से उसकी नज़रें इधर उधर दौड़ाने लगता है। वो इसी तरह से उस जगह पर भागते दौड़ते वो जाकर किसी से टकराता है। वो बिना देखे ही उसे बो करते हुए कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। तभी तियांग कहता है, यही तो प्रॉब्लम है बेबी बॉय कि तुम मुझे कभी देखते ही नहीं। ये कहकर वो कुकी को नीचे से ऊपर तक देखते हुए वो शॉकिंगली कुकी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इससे बाहर आने की। तभी कुकी अपनी नज़र ऊपर उठाते हुए कहता है, तेते। तभी तय उसका गला पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कपड़ों में बाहर आने की। तभी कुकी अपने आप को
तेयांग के हाथ से छूटते हुए और अपने आप को नोटिस करता है और कहता है शिट, तो शर्ट में बाहर आ गया। तभी ते क्योंकि वहाँ से भागने लगता है, तभी ते उसे पकड़कर अपनी बाहों में लेकर उसे रूम में लाकर बेड पर फेंकते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारी बॉडी पर केवल मेरा हक है। तभी कुकी झल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मेरी बॉडी पे तुम्हारा हक है, मेरी सोल पे तुम्हारा हक है, मेरा तो सारा सब कुछ तुम्हारा ही है ना, मेरा तो कुछ नहीं है। ऐसे कहकर वो और कहता है, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? देखो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। तभी तय कहता है, बेबी अब बहुत लेट हो चुके हैं, वैसे भी आज नाइट को हमारी शादी है, तुम्हारे लिए कपड़े और सब कुछ आ चुका है, तुम देख लो तुम्हें कौन से कपड़े पहने हैं। ऐसे कहकर वो ताली बजाता है तो मेकअप आर्टिस्ट और कुछ वर्कर्स कपड़े लेकर आते हैं और उसके सामने दिखाते हैं, बेबी बताओ ना तुम इनमें से कौन से पहनोगे? कुकी गुस्से में कहता है, मुझे इनमें से कुछ नहीं पहनना और ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं मर जाऊंगा पर तुमसे शादी नहीं करूंगा। तभी तय उसके पास आकर उसके नेक को पकड़ते हुए कहता है, और तुम मर भी गए ना फिर भी मैं तुम्हारी लाश से शादी करूंगा, पर शादी तो मैं आज तुमसे किसी भी कीमत पर करके रहूँगा। ऐसे कहकर तय उसे पुश करता है और सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है, इसे रेडी करो और याद रहे ये आज कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर तेयांग वहाँ से चला जाता है और वो पीछे पलट कर एक स्मिक करता है और कहता है, मुझे पता है तुम इन लोगों के बस में नहीं है तुम्हें रोकना, बट मैंने कुछ खास इंतज़ाम किया भी हुआ तुम्हारे लिए। आज जैसे ही तुम भागोगे तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। ऐसा कहकर वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। कुकी भी झल्लाते हुए सारे नौकरों को कहता है, निकलो यहाँ से। ऐसे कहकर वो सबको बाहर निकाल देता है और कहता है, नहीं 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 कुकी, हार नहीं मान सकता, तुझे यहाँ से निकलना है। और वैसे भी ये इंसान सही नहीं लग रहा है, पहले ही तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दिया और अब ये इंसान, और इसका दोस्त क्या कह रहा था, क्या वो मुझे जानता था? कौन हूँ मैं, कौन है ये लोग? मैं पागल हो जाऊँगा। ऐसे कहकर वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बीत जाता है तो कुकी देखता है कि सारे सर्वेंट सारा सामान सेट कर वहाँ से निकल चुके हैं और वो बाहर झाँक कर देखता है तो सारे डेकोरेशन भी ख़त्म हो चुका होता है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी वो एक मेट को आवाज़ देते हुए कहता है, तभी वो मेट आकर कहती है, सर आपको कुछ चाहिए? तभी वो कहता है, मिस्टर किम कहाँ है? मेट बताती है कि यंग मास्टर अभी यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। ये सुन के ही ते कि कुकी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है और कहता है, ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। ऐसा कहकर वो उस मेट को वहाँ से भेज देता है। वो मेट भी चली जाती है। कुकी उस मेट के जाने के बाद इंश्योर होते हुए कहता है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। ऐसे कहकर वो रूम से धीरे से बाहर निकलकर उन सारे नौकरों को, गार्ड को चकमा देते हुए वो एक जगह पर आकर रुकता है और आसमान को देखते हुए कहता है, यस मैं आज़ाद हो सकता हूँ, यहाँ कोई नहीं है, मैं अब भाग जाऊँगा। ऐसे कहकर जैसे ही वो आगे देख रहा होता है तभी वो देखता है कि आगे सिर्फ नीला समंदर है और कुछ भी नहीं। कुकी चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या है और मैं कहाँ आ चुका हूँ? तभी वो चारों ओर देखता है तो उसे चारों ओर समुद्र नज़र आता है। तभी वो कहता है, डैम डैम डैम, क्या मैं किसी शिप में हूँ? ऐसा कहकर वो शॉकिंगली पीछे पलट कर देखता है। तभी उसे तय नज़र आता है जो उसकी तरफ स्मिक करके दिख रहा होता है। वो कहता है, तुम? तभी वो कहता है, बेबी बॉय, मैंने कहा था ना तुम मुझसे नहीं भाग सकते, देखा मेरा कहा सच हुआ। भागना चाहते हो, भागो, यहाँ से भागोगे, कूदोगे तुम खूंखार शाक का खाना बनोगे, चलो चलो जल्दी कूदो। ऐसे कहकर ते वही एक चेयर पे बैठ जाता है। तेयांग के आसपास बहुत सारे गार्ड होते हैं और तभी कुकी कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। तभी तेयांग कहता है, तुम्हें जाने दो, जो मेरा है उसे मैं कभी किसी को लेने नहीं देता, और तुम तो मेरा दिल चुरा के जा रहे हो, तो फिर तुम्हें कैसे जानो दे बेबी बॉय? तभी कुकी झल्लाते हुए कहता है, ओह शिट, तुम्हारे पास दिल भी है, यू हार्टलेस। ऐसे कहकर वो मुंह बनाता है। तभी तेयांग उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारा टाइम ऑफ बेबी बॉय, चलो चलते हैं, शादी का वेडिंग हॉल हमारा इंतज़ार कर रहा है। ऐसे कहकर वो कुकी को अपने कंधों पे उठा लेता है और उसे
वहाँ से लेकर जाता है। वो उसे रूम में लाकर उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी कुकी कहता है, व्हाट द हेल, तुम क्या क्या कर रहे हो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। तभी ते कहता है, बेबी अभी नहीं, प्लीज़, अभी हमें वेटिंग हॉल पे जाना है ना, तो जल्दी करो, मैं पहले तुम्हें रेडी करूँगा, फिर खुद भी तो रेडी होना है ना। ऐसे कहकर उसकी तरफ स्मैक कर देखता है। कुकी डरते हुए कहता है, मैं खुद पहनूंगा। तभी ते कहता है, क्यों, मेरे पहनाने में क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी उस रात में सब कुछ देख चुका हूँ। ऐसा कहकर वो एक डेविल स्माइल देता है। तभी कुकी उससे दूर पुश करते हुए कहता है, मैंने कहा मैं खुद कर लूँगा, तो तुम जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो ते को कमरे से बाहर निकाल देता है और खुद वो कपड़े पहनकर बाहर आता है। जैसे ही वो डोर खोलता है वो देखता है कि सामने उसकी मॉम और डैड है। वो अपनी मॉम डैड को यहाँ देखकर कहता है, आप अब तो नहीं यहाँ। तभी उसके मॉम डैड कहते हैं, हाँ हमारी बेटी की शादी है और हम नहीं आएंगे क्या। उसके मॉम डैड को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जंकुक यहाँ तकलीफ में है, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है। तभी जंकुक कहता है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आप इतने खुश हैं। तभी उसके डैड कहते हैं, ये शादी तो तुम्हें किसी भी कीमत पे करनी होगी। मिस्टर किम ने मेरी बहुत हेल्प की है मेरे बिजनेस को स्टेबल करने में। तभी कुकी उनसे कहता है, हमेशा आपने वही तो किया है, अपने फ़ायदे के लिए मेरा यूज़। ऐसे कहकर वो आगे बढ़ता है। तभी ते उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ऐसा नहीं बोलते बेबी बॉय, वो तुम्हारे डैड है। वह कहता है, हाँ तो तुम कौन से उनसे अलग हो। ऐसे कहकर वो जाकर टेज पर खड़ा हो जाता है। बेस्ट आते हैं और दोनों से पूछते हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। दोनों ही हाँ कहते हैं और एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। जैसे ही ते कुकी को किस करने की कोशिश करता है, कुकी मुंह फेर लेता है, पर ते उसकी फोरहेड पर किस कर कहता है, माय बेबी बॉय, ओनली फॉर माय, आज से तुम मेरे हस्बैंड हो। ऐसे कहकर